मैंने कहा ना, मां शर्मिंदा है और माटी रुल रही है। माटी इसलिए रुल रही है और मानुस बेहाल है कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल डिसेंट पे यहां पर तुरंत एक एफआईआर लगा दी जाती है। यू विल बी शॉक्ड। हम लोग शुवेंदु अधिकारी जी के लिए मैटर्स कर रहे थे। जिस प्रकार की एलिगेशंस उन पे लगी है, यहां पर फर्स्ट ईयर लॉ का बच्चा भी खड़े होकर हंस पड़ेगा कि ये किस प्रकार की एलिगेशंस लगाई हैं। एक जगह तो उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था कि किसी कार्यकर्ता की उन्होंने गोल्ड चेन चुरा ली। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात कर रही हूं। शुवेंदु अधिकारी पे उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सोने की चेन चुराने का प्रयास करा। एक जगह उन पर 2000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया गया और एक एफआईआर में तो सीआरपीएफ के साथ उनको यह बोला गया कि आपने सीआरपीएफ के साथ कलूड करके, कंस्पिरेसी करके टारपोलिन चुराने का आरोप उन पर लगाया गया है। मखौल बना दिया है पूरे के पूरे लीगल प्रोसेस का। जब भी आप बात करते हैं दुर्गा पूजा की, तो पूरे भारत में सबसे पहले आपको बंगाल याद आता है। अरे मां दुर्गा की भूमि पर आपने दुर्गा पूजा के दिन मां दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, वी वोंट अलाउ एनी इंपेडिमेंट इन कंप्लीशन ऑफ एसआईआर। यहां तक कि बंगाल की पुलिस को शोकॉज नोटिस दिया गया है क्योंकि यहां पर the TMC government was misusing the investigating agencies and the police using violence to thwart the entire SIR procedure. लेकिन बंगाल में बॉम्ब ब्लास्ट होना या बॉम्ब का प्रयोग होना इतना ज्यादा एक सामान्य बात हो गई है कि अगर कभी भी यहां पे किसी प्रकार का बॉम्ब का प्रयोग होता है तो कोई कहता है हां कोई पॉलिटिकल रैली चल रही होगी। मैं हैरान हूं, मैं आपको ये अपने अनुभव से बता रही हूं। मेरे चेंबर में हमने ऐसे अनगिनत केसेस करे हैं जहां पर बॉम्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन टीएमसी की सरकार ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर अंकुश लगा दिया और उनको एक्सप्लोसिव एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक ही नहीं करने दिया। हम कैसे भूल सकते हैं संदेश खाली। संदेश खाली में आपको याद होगा जब माताओं और बहनों को बेआबरू करा जा रहा था, तो ये फैक्ट था कि वो बेआबरू, वो गूंस, वो परपेट्रेटर्स, दे वर द कार्यकर्ताज एंड द लीडर्स ऑफ टीएमसी। यहां तक कि कई वारदातें तो टीएमसी के ऑफिस में हुई। लेकिन आपको याद होगा कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन। उनको एक्चुअली में जाके बोलना पड़ा कि शाहजहां शेख को आपने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा। आपको याद है कि जब सेंट्रल एजेंसीज गई थी तफ्तीश के लिए, तो टीएमसी के नेताओं ने वहां पर एक मॉब को क्रिएट कर उन पर पथराव करा था। कभी आपने ये सुना है कि स्वतंत्र भारत पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर ही स्टोन पेल्टिंग या पथराव करा जाए? And courts, thank God for the Honorable High Court and thank God for the Supreme Court of India that they intervened and got Shahjahan Sheikh arrested. लेकिन वो विजुअल्स हम भूल कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा था कि शाहजहां शेख कस्टडी में लेके गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनको पुलिस एस्कॉर्ट कर लेके जा रही है। আপনারা দেখছেন বর্তমান সময়.com।